दौलत की चाह थी तो कमाने निकल गए। गौर कीजिएगा, दौलत की चाह थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। दौलत की चाह थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे ही घर निकल गए। तो नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको जिस वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं वो है ग्रुप डी का वैकेंसी। नाम सुनते ही थोड़ा सा अचरज में पड़ जाते हैं, यार ग्रुप डी का नौकरी। लेकिन जब चीज़ें सूटेबल हो जाती है तो वो ग्रुप डी की भी नौकरी सफिशिएंट है लाइफ को जीने के लिए या कवर अप करने के लिए हमारी कठिनाइयों को। आज जो वैकेंसी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार का ही है, बिहार ओरिएंटेड ही मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से मैं खुद सिलेक्शन लेके बैठा हूँ तमाम एग्ज़ाम में, तो आपको अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो जिस तरीके से मैंने संघर्ष किया है, तो उस संघर्ष से सीखने के बाद मैं आपको अच्छे डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश हमेशा करता रहूँगा। तो आज जो आपके बिहार ग्रुप डी की वैकेंसी है उसका जो ये आपका सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी है उसी में ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। पोस्ट की बात करें तो 1673 पोस्ट है। अब ये जो पोस्ट है इसमें ये कहा गया है कि आपका सिलेक्शन डायरेक्ट होगा, यानी कि एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद सिलेक्शन होगा। लेकिन कंडीशन ये भी रख दिया गया कि अगर बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो हम पीटी मेंस कराएंगे। ऑब्वियस है, बच्चे ज़्यादा होंगे ही, बेरोजगारी का सीज़न चल रहा है, बच्चे ज़्यादा होंगे ही। ग्रुप डी का नौकरी रहे चाहे तो ग्रुप जेड का नौकरी रहे, सब में बच्चे ज़्यादा रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका पीटी भी होगा और मेंस भी होगा। पीटी का नंबर मायने नहीं रखता है क्योंकि पीटी स्क्रीनिंग होगा, मेंस का मायने रखेगा। मेंस का सिलेबस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अभी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि 20 से फॉर्म अप्लाई करने का डेट रखा गया है। अब आप इंतज़ार कीजिए, जो 2-4 दिन है इंतज़ार कीजिए। उसके बाद कौन से वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, district.ecourts.gov.in/Patna। इस वेबसाइट पे जाके आपको जो भी करना है, यानी कि अप्लाई करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक डिक्लेरेशन में हिंदी और इंग्लिश में कुछ सेंटेंस लिखे रहेंगे, उसको लिख के पेपर पे स्कैन करके अपलोड करना है ताकि पता चल सके जब आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लें कि आप ही का हैंडराइटिंग है और आपने ही एग्ज़ाम दिया है। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे आप समझिएगा। अगर पे की बात करें तो 18,000 से रेंज रखा गया, 56,900 के रेंज है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है ये 18,000 मिलेगा या 56,000 मिलेगा। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि जो ग्रुप डी में अभी कर्मचारी खट रहे होंगे, जो रिटायर होने के कगार पे होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको 18,000 ही मिलेगा। जो बहुत पहले से 20 साल 25 साल से ग्रुप डी में काम कर रहे हैं, तो ये स्केल बताता है कि ग्रुप डी में कितना मिलता है, ये स्केल बताता है। तो उन बुजुर्ग हमारे चाचा का कितना पेमेंट मिल रहा होगा, 56,000 से नीचे ही, यानी कि आप मान के चलो और इंसेंटिव वगैरह जुड़ जाता है तो तकरीबन 60,000 भी ग्रुप डी के लोगों को मिलता है। लेकिन आपको नहीं मिलेगा। आपको कितना मिलेगा? 18,000 प्लस HR प्लस अलग बलर करते करते 25 से 26,000 इन हैंड आपको काट के, NPS वगैरह काट के, अभी बिहार में NPS चल रहा है तो बाद में हो सकता है कि PF सिस्टम लागू हो जाए, लेकिन फ़िलहाल आपको 25,000 इन हैंड मिलेगा। इसका रेंज का मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए, ग्रेड पे एक होता है, ग्रेड पे होता है वो आपके 1800 जैसे होता है ग्रेड पे जॉब में 1800, 1900, फिर होता है 2400, फिर होता है 2800, फिर होता है 4200, फिर होता है शायद 4600। इस तरीके से ग्रेड पे होता है, ठीक है ना। तो 1800 से प्रमोट कीजिएगा तो 1900, 1900 से प्रमोट कीजिएगा तो 2400, 2400 से 2800, इस तरीके से ग्रेड पे होता है। लेकिन मिनिमम इंडिया में सरकारी नौकरी के लिए 1800 ग्रेड पे निर्धारित किए गए हैं ग्रुप डी के लिए, तो ये 1800 होगा। ऑल इंडिया है, मतलब ये नहीं कि आपको इंडिया में कहीं भी जॉब करना है। ऑल इंडिया का मतलब कोई भी बंदा इस एग्ज़ाम को दे सकता है, लेकिन जॉब आपको बिहार में ही करना पड़ेगा। बिहार वाले लड़के के लिए या लड़कियों के लिए अच्छी खबर यह है कि पोस्टिंग आपको नियर बाई प्लेस में मिलेगा। जैसे सपोज आप पटना के हैं तो पटना के डिस्ट्रिक्ट में ही आपको वहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि HRA वगैरह आपको बच जाएगा, घर से आना जाना हो जाएगा, तो तमाम सुविधाएं आपको घर से ही मिल जाएगी।
10th पास है लेकिन आपके गुड कैरेक्टर होनी चाहिए। गुड कैरेक्टर का मतलब ये है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, 5 से 7 दिन में बनता है। अभी तो खोजा नहीं है लेकिन बनवा के रखिए, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन कर दीजिएगा एक बार। और पुलिस थाना में आपको बुलाएगा कि आप ही हैं ना, जिंदा आप ही हैं, आप ही ने आपको वेरीफाई करने के लिए बुलाएगा, 2 मिनट लेगा आपसे, ये आधार कार्ड वगैरह लेगा, हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है कि आपके जो मतलब कि कैरेक्टर है वो अच्छे होने चाहिए। राइट डिक्लेरेशन मैंने बताया है कि अपने हैंड राइटिंग में कुछ सेंटेंस रहेंगे, उसमें वो लिखना है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। तो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट होगा, और रिटन का टेस्ट का मतलब ये हो गया कि OMR बेस्ड होगा। रिटन का मतलब ये नहीं कि लंबा चौड़ा लिखना पढ़ना है, क्योंकि 10 लाख नहीं तो कम से कम 8-7 लाख तो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, उतना का कोई कॉपी नहीं चेक कर सकता है, कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, 10,000 लोग फॉर्म भरते तब जाके कॉपी चेक किया जा सकता था, वो भी पॉसिबल नहीं है 10,000 का कॉपी चेक करना। यहाँ पे आपको 10 लाख फॉर्म डाले जाएंगे, तो 10 लाख के लिए कोई रिटन टेस्ट नहीं होता है, वो OMR बेस्ड रिटन टेस्ट होता है। समझ में आ गई? रिटन का मतलब ये नहीं कि लंबा चौड़ा लिखना है, ठीक है। नंबर है 85 मार्क्स, 85 मार्क्स का है, और ये 85 मार्क्स आपके जो है वो मैथ्स है, और सही है, 85 मार्क्स के हैं, उसमें 30 आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है। फिर 15 नंबर आपको 15 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के हैं, उसमें 6 नंबर क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइंग है, यानी कि 6 नंबर तो मिनिमम लाना ही है, ठीक है। अगर हम बात करें कि 6 नंबर में भी कैसे कैसे आपको नंबर मिलेंगे, आप देख सकते हैं, 15 नंबर कैसे कैसे मिलेंगे। अपीयरेंस, इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि आप कैसे पहन ओढ़ के जाते हैं, उस पर आपके 2.5 मार्क्स हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, आप जितना ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे उतना आपको इसमें नंबर मिलेगा, 2.5। फिर एक्सपीरियंस, क्या आपका एक्सपीरियंस है इस जॉब के लिए, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगा नहीं जा रहा है। आप बोल सकते हैं कि हाँ हमने ऐसा काम किया है, कुछ क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं, तो उस पर भी आपको नंबर मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस बेस्ड है। फिर नॉलेज ऑफ जॉब, यानी कि जो जॉब है, प्यून का जॉब है, उसमें कुछ बेसिक आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई साहब बुला रहा है तो कैसे आपको ट्रीट करना है, जाके अगर बेल बजाया तो आपको कैसे खड़ा रहना है, ये सब तमाम जो चीज़ें हैं वो थोड़े से क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब में सबको नंबर मिलते ही हैं। चलिए, जो नंबरिंग सिस्टम है वो 85 नंबर कैसे मिलेंगे। हिंदी के 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन 35 ही होंगे एक एक नंबर का। निगेटिव का अभी नहीं दे रखा है, तो हो सकता है कि आपके निगेटिव ना रहें, क्योंकि ग्रुप डी का जॉब है, जनरली निगेटिव नहीं रहता ग्रुप डी के जॉब में। बिहार की हम बात करें तो सेंट्रल लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश के 15 नंबर और मैथ्स के 35 नंबर है, तो ठीक ठाक आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि कैसे कैसे आपको नंबर लानी है, कितना आपने पढ़ा है। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो एज आपको जनरल में है, मेल फीमेल है तो आप मेल के 37 वर्ष मैक्सिमम और 18 मिनिमम रखे गए हैं। फीमेल हैं तो आप UR में 40 मैक्सिमम जा सकते हैं। और अगर हम बात करें कि मेल और BC और EBC में, यानी कि BC1 BC2 की बात करें तो 18 से 40 है, और BC और EWS फीमेल की बात करें, यहाँ पे EWS भी होगा, ठीक है। BC फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 40 इसमें भी है, और अगर हम बात करें 18 से 40 है मेल फीमेल SC ST में, ठीक है। आपको अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो पहले से आपको NOC लेटर आपके पास होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आप पहले से जॉब में है तो, ठीक है। अप्लाई करने से पहले आपको ये NOC वहाँ पे खोजेगा स्कैन करके। अगर आपके पास रिसीविंग भी है तो आप लगा सकते हैं, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। फ़ी की बात करें तो जनरल BC EBC और EWS का कितना रखा गया है, 600 रुपया, मेल हो या फीमेल, और SC ST PH का 300 रुपया रखा गया है। तो ऑल अबाउट दिस की ये है आपका बिहार ग्रुप डी 2022 में जो अभी रिक्रूटमेंट आ रही है। इसके लिए मैं बुक भी सजेस्ट करूँगा, तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि चैनल पे कितना व्यूज़ आते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं। देखिए लोग, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मेहनत क्यों कर रहे हो भाई, फितरत, अगर किसी का फितरत हो जाए ना कि मेहनत करना, तो चलो ठीक है, कोई कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, मेहनत करते रहिए। आपको जेन्युइन बंदा लगे तो सपोर्ट कीजिए, नहीं तो ठीक है, मेहनत तो आदमी करता ही है, देने वाला ऊपर वाला है, और ऊपर वाला किसके थ्रू देता है वो तो आपको भी पता है, आपके थ्रू ही देगा। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बिहार से रिलेटेड आप कोई भी अपडेट चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको संविदा के भी जो नौकरियां निकल रही है बिहार में उसको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो
तो कमेंट कीजिएगा क्या संविदा वाला जो जॉब है वो मैं आपको मतलब कि इन्फॉर्म कर दूं कि या सिर्फ सरकारी जो जॉब होते हैं परमानेंट वाले वही इस चैनल पे डालूं। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।